Hi all, this is Anjali and welcome back to my channel. This video is part of our database course जिसमें से आज हम करेंगे कि drop and truncate table command कैसे काम करती है in data definition language. So इससे पहले हम बाकी की DDL commands कर चुके हैं. आज की बारी है drop and truncate. दोनों का काम table में से delete करना होता है. But how do they work? That is what we are going to discuss in this class. So let's go and open our MySQL. Before I show you the practical of the same, let me explain you first that how drop table and truncate table works. ठीक है, आपने टेबल बना लिया. पिछली बार हमने ऑल्टर टेबल किया था जिसमें हमने ये देखा था कि टेबल जो बन चुका है उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल, राइट. अब अगर आपको टेबल को डिलीट करना हो, पूरा का पूरा टेबल ही आपको नहीं चाहिए, तो आप लिखोगे ड्रॉप टेबल, दोनों कीवर्ड्स हैं, और उसके बाद टेबल का नाम, राइट. सो हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नाम. सो अगर मुझे स्टूडेंट टेबल डिलीट करना है, सो आई विल बी राइटिंग ड्रॉप टेबल स्टूडेंट. तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा. टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो जाएगा. मतलब द होल टेबल ऑल टुगेदर इज डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम द मेमोरी. सो आप क्या कह सकते हो कि इट डिलीट्स द डेटा as well as its structure, as well as its structure permanently from the memory. Now why do we say permanently? permanently इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आप undo नहीं कर सकते. एक बार आपने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इट इज गॉन. आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको अनडू करने का. ठीक है, आपको टेबल दोबारा ही बनाना पड़ेगा, फिर और किसी तरीके से हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं. जबकि जो दूसरी कमांड है आपके पास, ट्रंकेट टेबल. ट्रंकेट टेबल सिंटेक्स इसका भी वही है कि ट्रंकेट टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे. बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ डेटा डिलीट करता है, इट डज नॉट डिलीट द स्ट्रक्चर. सो टेबल का स्ट्रक्चर आपका मेमोरी में ही रहेगा, खाली हो जाएगा बट रहेगा मेमोरी में ही. ओनली द डेटा इज डिलीटेड. सो आप उस डेटा को दोबारा से इंसर्ट कर सकते हो. सो इसका क्या है, इट डिलीट्स ऑल डेटा ऑफ द टेबल but the empty table structure still remains in the memory. I'll show you how. So this is our MySQL. और अब हम यहाँ पे करके देखेंगे कि किस तरह से हमारी ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल कमांड काम करती है. ठीक है, सो किस तरह से आप ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल को यूज़ करोगे, उसके लिए मैं पहले एक डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ. आई राइट यू स्कूल. सो डेटाबेस इज चेंज्ड. यू वांट टू शो कि उसमें टेबल्स कौन कौन से हैं, तो हम कौन सी कमांड लिखेंगे, शो टेबल्स. तो आई गेट 2 tables over here, student and library. If I write select star from student, तो वो मेरे को सारा डेटा दिखा देगा जो स्टूडेंट टेबल में है. अगर मैं लिखती हूँ select star from library, सो वो लाइब्रेरी का डेटा दिखा देगा. ठीक है, अब मैं ये जो कमांड्स रन करने जा रही हूँ, इसके बाद मुझे ये टेबल्स दोबारा बनाने पड़ेंगे. मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इनको वापस ले आऊँ. अगर मैं लिखती हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है, सो इट सेज ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा ट्रंकेट टेबल लाइब्रेरी, दैट इज ऑल्सो ओके. अब मैं यहाँ पर अगर शो टेबल्स करके देखती हूँ, सो शो टेबल्स आपको क्या दे रहा है, सिर्फ लाइब्रेरी. आपके पास स्टूडेंट टेबल अब यहाँ पर है ही नहीं. सो स्टूडेंट टेबल इज नॉट देयर. स्टूडेंट टेबल का डेटा, उसका स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ें परमानेंटली गॉन, इट्स नॉट देयर. ठीक है, वो आपके पास है ही नहीं अब. लेकिन लाइब्रेरी टेबल तो है, उसको हम फेच करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट. सो ट्रंकेट टेबल का क्या काम है कि जो भी डेटा था वो सारा डिलीट हो गया, खाली टेबल अभी भी मेमोरी में पड़ा है. लेकिन ड्रॉप टेबल ने टेबल को भी डिलीट कर दिया, अंदर के डेटा को भी डिलीट कर दिया, एंड यू कांट गेट इट बैक. सो अगर मुझे दोबारा से स्टूडेंट टेबल चाहिए, मुझे बनाना पड़ेगा, मेरे पास कोई अनडू की ऑप्शन नहीं है. सिमिलर वे लाइब्रेरी में अगर मुझे डेटा चाहिए तो आई कांट गेट दिस डेटा बैक. सो ये मैंने जो भी फिल किया हुआ था, इट इज़ ऑल गॉन. आई हैव टू फिल इट अगेन, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. सो जो भी DDL कमांड्स होती हैं वो ऑटो कमिट होती हैं. ऑटो कमिट मतलब जैसे ही आपने DDL कमांड को रन किया, इट इज़ कमिटेड. कमिट का मतलब होता है सेव करना SQL में. सो जैसे ही रन किया वैसे ही सेव हो जाएगा. सेव होने का मतलब है आप उसको अनडू नहीं कर सकते.
वी हैव अ कमांड रोल बैक, आगे जाके कराऊंगी आपको, दैट इज यूज टू अनडू in SQL, but it cannot be used with your DDL commands. So इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है DDL statements. आप डेटाबेस भी अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ड्रॉप डेटाबेस. तो अगर मुझे अब स्कूल डेटाबेस भी नहीं चाहिए, आई कैन राइट ड्रॉप डेटाबेस स्कूल एंड द डेटाबेस विल बी रिमूव्ड. राइट, सो ये तो थी हमारी डिफरेंट DDL कमांड्स, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम टेबल बनाते हैं, कंस्ट्रेंट देते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें 4 कमांड्स हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. सो वी विल बी वर्किंग विद द एक्चुअल डेटा नाउ. सो टिल देन, like the video, subscribe the channel, share it to with maximum people, and by the time I upload more, keep learning, keep coding.